हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से घर पर ही रह रहे होंगे। तो यार सबको पता है कि क्या हो रहा है फ़िलहाल हमारी कंट्री में, इंडिया में। फ़िलहाल इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, इतना ज़्यादा ही कोरोना चल रहा है और दिन पे दिन कुछ ना कुछ गलत ही सुनने को मिलता है। पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था मेरे हिसाब से। मेरे को कोई फीवर नहीं था, कुछ नहीं था अंदर से, लेकिन फील आ रहा था कि यार कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे शरीर टूटा टूटा सा लगता था। तो मैंने थोड़ा सा मैं न्यूज़ वगैरह से दूर हुआ और अच्छा था थोड़ा। मैं यूट्यूब पे गया, मुझे लगा यूट्यूब पे मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पे भी वही था। बट मैंने कुछ मूवीज़ सेलेक्ट करी, कुछ मूवीज़ देखी, कुछ साउथ इंडियन मूवीज़, कुछ पंजाबी मूवीज़, कुछ बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़। तब जाके मैं 2 दिन में ठीक हुआ। मैंने सब चीज़ें चेक करता था डेली, क्योंकि यार नहीं पता आपको कि क्या पता कहीं से कुछ हो गया हो। एंड कुछ नहीं था मेरे को, मैं ठीक था। फिर लॉकडाउन तो लग ही रहा था, मैं कहीं बाहर निकल नहीं रहा था। बट अभी कल या परसों मेरे को बाहर जाना पड़ा घर से किसी छोटे से काम के लिए। जो छोटा काम तो था तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, बट छोटा काम था, थोड़ी देर का। मैं उसके लिए बाहर गया। मैंने देखा कि यार सिर्फ मैं ही पागल था जो घर पे बैठ रहा हूँ, और बिना बात के मैंने यूट्यूब पे जाके इतना कुछ सर्च करा। मेरे को तो बाहर निकलना था। आज जो मैं आपको व्लॉग बना रहा हूँ, ये जो मैं दिखाने वाला हूँ आज चीज़ें आपको, आप लोग मानेंगे नहीं कि मैं ये कोरोना के टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, कि मैं ये व्लॉग कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे बना रहा हूँ, जो दिल्ली में लॉकडाउन है। आई एम सॉरी अगर आप लोग ये देख के थोड़ा सा सोचेंगे क्या यार, क्या इतने दिनों बाद व्लॉग आ रहा है और उसमें भी ऐसे। बट हाँ, ये व्लॉग आज आप देखेंगे ना तो आप सच में देखते रह जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं। और इवन मैं तो सोच रहा था यार सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए ही बैठा हूँ मैं घर में, वरना बाहर जब मैं निकला, मेरे एरिया में तो मैं ये कह सकता हूँ कहीं कोई लॉकडाउन नहीं है, कहीं पर किसी को कोई फ़र्क भी नहीं है। अगर कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, सॉरी टू यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, बट येस, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन माई एरिया वेयर आई एम लिविंग इन दिल्ली। सब लोग बाहर घूम रहे हैं यार। और इवन चलो थोड़े एजेड लोग का समझ आता है कि शायद सामान लेने बाहर आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, पहले तो आना ही नहीं चाहिए। सब्जी वाले हैं, उनका समझ आता है कि भाई ठीक है, उनका रोज़गार है, उनको रोज़ ही कमाना है। बट लड़के निकल रहे हैं स्कूटियों पे, लड़कियां निकल रही हैं स्कूटियों पे, बैग टांग रखे हैं ट्यूशन के। भाई कौन से ट्यूशन जा रहे हो यार तुम लोग? तुम्हारे स्कूल तक तो खुले नहीं है, कौन से ट्यूशन जा रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? और आज मैं वो ही रिकॉर्ड करने के लिए, मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि बाहर जाऊँ रिकॉर्ड करूँ, बट मेरे अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं बाहर जाके वो चीज़ रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि मुझे डर है, मुझे अपने लिए डर है, मुझे मेरे घर वालों के लिए डर है कि यार मेरी वजह से किसी और को सफ़र ना करना पड़े। लेकिन आज भी मैंने न्यूज़ देखी, बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, एंड ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो भी आप जैसे, मतलब मेरे जैसे और लोग हैं जो व्लॉगर हैं, हम लोग ऐसे ही दिखा सकते हैं लोगों को कि आखिर हो क्या रहा है। मैं होप करूँगा कि ये कुछ हो जाए अलग, ठीक है, और कुछ ठीक हो जाए। बट ये रिकॉर्डिंग मैं ज़रूर करूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं आज ही उस रिकॉर्डिंग को करने के लिए जाऊँगा या मैं कल जाऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि आखिर दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर लोग कैसे निकल रहे हैं बाहर, कितना लॉकडाउन का पालन हो रहा है और कितना लोग सतर्कता बरत रहे हैं। तो मैं ये चीज़ें दिखाने आज आपको बाहर जाने वाला हूँ। एंड गाइज, मैं बस यही बोलना चाहूँगा, आप लोग घर पे रहें, अपना ख्याल रखें और सब कुछ जल्दी ठीक होगा, पॉजिटिव रहें। बेसिकली मेरा मोटिव ये था, शुरू में मैंने बात करी थी, मेरे को थोड़ा सा हो गया, मैं शायद हट गया उससे, लेकिन शुरू का मेरा मोटिव यही है कि यार देखो, जैसे ही मैंने कुछ अच्छी चीज़ें देखी, मेरे मन में पॉजिटिविटी आई। ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। अगर आप मन से सोचते रहोगे, न्यूज़ देखते रहोगे, यूट्यूब पर बेकार चीज़ें देखते रहोगे कि हाँ यार कोरोना कोरोना कोरोना, तो आपके मन में कोरोना बैठ गया, फिर उसको कोई नहीं निकाल सकता।
चाहे ना भी हो ना तब भी आप सोचोगे यार कोरोना हो रहा है। तो उस चीज़ को मन से आप बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि आपको कोई कोरोना है या कुछ है। आप बस ये सोचो कि आप अपने घर पे हो, आप सेफ हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। घर पे रहो। आजकल तो यार हर जगह देखो लॉकडाउन चल रहा है, हर चीज़ है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और अगर उससे कुछ डिडक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो पार्ट टाइम जॉब्स बहुत सारी आ रही हैं यार, कहीं पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें यूज़ करो। बस ये है कि नेगेटिव मत हो आप लाइफ में। अगर आप नेगेटिव होगे तो आपके लिए ही बेकार चीज़ है, आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। एंड मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हाँ, मुझे ये चीज़ फील हुई कि जब मैं वो चीज़ें देख रहा था, सोच रहा था, तो मेरे को बहुत गलत फील हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने दिमाग को समझाया कि मैं घर पर हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे फादर को जाना पड़ता है, मेरे फादर को अपने ऑफिस जाना पड़ता है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। अगर मेरी भी आज गवर्नमेंट जॉब होती तो शायद मैं भी बाहर जाता, बट मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आई एम जॉबलेस। तो यही है, और बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। तो स्टे ट्यून गाइस, और चैनल पे थोड़ा सा प्यार बरसाओ, वीडियोस को शेयर करो, और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आ गए हम घर से बाहर। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आए तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना दोस्तों, क्योंकि वाइज़र बंद है मेरा, मैं ज़्यादा कुछ चिल्ला कर नहीं बोल सकता, है ना, और वाइज़र में आवाज़ भी कम आएगी। तो ये आप देख सकते हैं लॉकडाउन का हाल, कि ये तो है लॉकडाउन जहाँ पर इतना रश रोड पर है। मैं साइड में कुछ लोग भी देख पा रहा हूँ जो ऐਵੇਂ ही घूम रहे हैं शायद। ये देख सकते हैं आप ऑटो, यहाँ पे कोरोना नहीं है। ऑटो में 4 लोग आगे, 4 पीछे। ठीक है, अभी तो मैं मेन रोड पर हूँ, यहाँ तो शायद कम ही लोग दिखें। मैं यहाँ से भी अंदर होऊंगा तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या हाल हो रहा है। ये देखो, ये मुझे नहीं लगता किसी काम से निकले भी थे, ये ऐसे ही निकले होंगे। और क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता किसी को भी। यहाँ पर रोड क्लोज है, अच्छी बात है। इन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहता यार, देखो इनका डेली का रोज़गार है, ये लोग कोई हमारी तरह जॉब नहीं कर सकते हैं जहाँ पर इन्हें वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिलेगी। इन्हें डेली बाहर आना पड़ेगा और इनको अलाउ है, तो उसके लिए मैं कुछ कहूँगा भी नहीं। मैं सिर्फ जो शो करना चाहता हूँ वो सिर्फ ये कि यार ये जो लोग बिना बात की बाहर निकले हुए हैं ना, जो बिना बात की घूम रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, अंकल आंटी, जो बिना बात की निकले हुए हैं घर से बाहर, और मैं जिस प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, ये बंदा बात कर रहा है और उसका मास्क भी नहीं है ऊपर। ठीक है, यार क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि यार कुछ है भी। ये लोग शादी में जा रहे हैं, कैन यू गैस के क्यों आ रही होंगी? क्या ऐसी इमरजेंसी थी बाहर आने की? क्योंकि उनके हाथ में जो पॉली है उसमें कुछ भी नहीं है। ये दीदी का मास्क ही नहीं लग रहा, वो अब निकाल रही थी मास्क। ये खाना लेना आए हैं अपने, ज़ोमैटो कर लेते यार। ये देखिए, इन दीदी के बाहर आने का रीज़न इन्हें खुद भी नहीं पता होगा। ये बंदा आ रहा है सामने से, इसका मास्क नहीं है।
भाई हवा में हो रहा है कोरोना, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये अपने कुत्ते को लेके बाहर घूम रहे हैं, कुत्ते को घुमाना। ये दीदियाँ घूम रही हैं। एंड आई एम 100% श्योर इनके पास भी कोई रीज़न नहीं होगा बाहर आने का। ये देख सकते हैं आप यार, ऑटो में कैसे भरे हुए हैं लोग। मैं ऑटो वाले लोगों को ही मेन तो देखना चाहूँगा यार, क्यों। देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाहर निकला हुआ है। गाने चल रहे हैं इनके ऑटो में। बेकार में लोग निकले हुए हैं अपने घरों से बाहर। कुछ लोग काम के लिए निकले हैं तो कुछ लोग बेकार में। ये है मार्केट। यहाँ आप देखिएगा और मैं भी देखता हूँ। यहाँ पे लोग अपने सब्जी लेने आए, बच्चे साइकिल चला रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। आगे कहीं कोई बालक मिलेगा साइकिल चलाता हो तो उससे ज़रूर पूछेंगे कि घर में क्यों नहीं बैठा जा रहा आपसे। यार इतनी भीड़ हो रही है मार्केट में, ठीक है, क्या इसमें कोरोना नहीं होगा? Seriously, man. ये देखो बाइक को मास्क की ना, मास्क ही नहीं है भाई का। ये देखो एक और बाइक बिना मास्क के चौड़ में घूम रहे हैं लोग। काश मेरे पास पावर होती कि हाँ, मैंने अपने रिकॉर्ड कर लिया, मैंने एक चालान कर सकता हूँ, वो ऑनलाइन होता और वो सीधा गवर्नमेंट साइट पे करना होता। यार कितना सही रहता ना कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ, अपने चैनल पे डाल सकता हूँ और आप लोगों से बोल सकता हूँ कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा। नहीं यार, यहाँ पे तो और ज़्यादा भीड़ है। इस एरिया में और भी ज़्यादा भीड़ है। जो मैंने पीछे देखी उससे ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पर। तो देख पा रहे होंगे आप, पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़। अभी शूट को यहाँ ख़त्म करते हैं इस बंदे से बात करके। हाँ भाई, क्या हाल है? किस टाइम आ जाते हो तुम यहाँ पे? किस टाइम आ जाते हो यहाँ पे? अच्छा, सुबह किस टाइम आते हो? सुबह में, दोपहर में? अच्छा, तुम्हारे पास लोग कितने आते हैं बेकार के? क्या? बेकार के
जो लड़के होते हैं, लफंडर लड़के, लफंडर लड़कियाँ, कितनी आती हैं दिन में? अभी अभी आके गया, जो बिना बात के घूम रहा होगा। वो जानते हो किस बात में आया था? अभी आया बोला वो फर्जी, इधर को इधर को इधर को फर्जी पेटीएम चलाता है वो। अच्छा, अभी मैं जानता हूँ तो भाई कैश कुछ कर ले। हाँ वो समझ गया मैं, वो छोड़ो। मतलब कितने लोग आते हैं दिन में? जब तुम जिस टाइम से आते हो, जिस टाइम से मैं आ जाता हूँ उस टाइम से मैं 5-6 तो आता ही है। आता है जो बिना बात के घूम रहा है। और तुम जैसे खड़े होते हो तो कितने लोग ऐसे ही यहाँ पे राउंड मारते हुए दिख जाते हैं रोड पे। वो तो सही, आप देख ही रहे हो। बिल्कुल वही तो यार, किसी को होश ही नहीं है, बिना बात के घूम रहे हैं। 3-3 4-4 लोग बैठ के घूम रहे हैं। और इस भाई को मैं बहुत टाइम जानता हूँ, क्योंकि मद्रास में आता था खाना खाने, तो आइसक्रीम खाता था रात को। अरे यार बताओ, तो बहुत ही लोग घूम रहे हैं बिना बात की। चलो घूमने दो भाई, जो घूम रहा हो, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो बिना मास्क के है ना, वो ज़्यादा दिक्कत है ना भाई। चलो तो कर लो भाई, काम कर लो तुम अपना, कोई बात नहीं भाई। देखो इनका तो कोई रोल है नहीं, इन बेचारों को तो रोज़ का रोज़गार है। इनके पास हमारे जैसा वर्क फ्रॉम होम का कोई ऑप्शन है नहीं, तो इन्हें तो रोज़ आना पड़ेगा। लेकिन जो गलत कर रहे हैं वो है जो बेकार के लोग हैं। ये घूम रहे हैं, 2 लोग हैं, आंटी और लड़की, कोई न परवाह नहीं है किसी की। चलता हूँ यार, मैं कितना घूमूंगा इनके चक्कर में, मुझे थोड़ी मरना है। कपल निकले होंगे बेचारे बड़े दिनों बाद। चलो जी हम भी आइसक्रीम खा लेते हैं। भाई घर पे आ रही है आइसक्रीम भी। एक बार जोमेटो खोल के देख लेना, जितने का तेल फूक रहे हो ना, उसमें आइसक्रीम भी आ जाएगी। एंड आई होप कि ये चीज़ें सब समझ जाओ। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि शाम को ज़्यादा करके लोग हाथ में थैली लेके ही निकलते हैं कि कुछ तो ले ही आएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें से अगर 10 हैं तो 10 में से 6 जन ऐसे हैं जो बेकार में निकले हैं। यार बच्चों को लेके निकले हुआ है, इसका क्या दिमाग में है ही। उन बच्चों के मास्क भी नहीं लग रहे हैं। इन्होंने बैग पहन लिया, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बैग का पता नहीं क्या शौक चढ़ा है यार ये। यहाँ तो वाकई में कोई ट्यूशन खुल रहे हैं, यहाँ पता नहीं। चलो यार, मुझे नहीं लगता मैं आगे व्लॉग करूँगा, क्योंकि मैं ये देख के बहुत ज़्यादा यार क्या ही कहूँ। देखते हैं आगे कुछ देखने दिखाने लायक मिलता है तो करते हैं, वरना घर जाके करते हैं। भाई निकला हुआ है बिना बच्चों के साथ, और बच्चों के मास्क भी नहीं है। बहुत बढ़िया। मास्क नहीं है आपके पास? कहाँ गया? अच्छा बढ़िया भाई, लगा लो मास्क यार दोनों के। बच्चों का क्या यार, वो तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये जो उन्हें ले लेके निकल रहे हैं, इन्हें तो पता है। हाँ जी, तो आ गए आप सभी लोग वापस। देख लिया सबने कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, लोग बेफिजूल में बाहर निकल रहे हैं। तो बस यार यही मैसेज है। अगर वीडियो देखी है तो आपको समझ आया होगा कि मैं आखिर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लॉकडाउन है और नहीं भी है। मैं किसी फल वाले के लिए नहीं बोल रहा, किसी वेजिटेबल वाले के लिए नहीं बोल रहा, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा। मैं जैसे मैं आइसक्रीम वाले से मिला, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा। आपने देखा होगा 2 भाई थे बेचारे बैठे हुए थे, वो एम्बुलेंस चलाते हैं, तो वो बाहर थे। उन्होंने वही कहा कि भैया हम तो गाड़ी में हैं, उनकी मजबूरी है, उन्हें कभी भी कॉल आ सकती है। और वही है, ये हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम कैसे चीज़ों को समझते हैं, समझाते हैं आगे। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि यार आप लोगों को कुछ तो समझ आए। जो लोग मतलब आप लोगों को समझ आएगा तो ही आप आगे शेयर करेंगे, और फिर शायद और किसी को समझ आए। मैं नहीं कहता आप मेरी वीडियो शेयर करो, आप अपने आप मैसेज क्रिएट करो, अपने आप मैसेज फैलाओ लोगों में। आप उनको बताओ, अपने सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कि यार क्या प्रॉब्लम है ना। क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा कि हम लोग थोड़ा सा ही हमने सब्र करा था, हम लोग घर बैठे थे। हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा था, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, प्रॉपर किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर है क्या, हम प्रिपेयर नहीं थे। अब की बार थोड़ा बहुत जो प्रिपेयर थे ये उससे एडवांस आया है, बट इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग घर पे नहीं बैठ रहे हैं। तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार अगर आप लोग घर पे
लाइक आपने देखा कि यार कितने लोग घूम रहे थे, कितने लड़के थे जो बिना बात की घूम रहे थे, 3-3 लोग बैठ के घूम रहे थे, लड़कियां थी जो बिना बात की घूम रही थी, किसी के हाथ में थैला था, किसी के हाथ में नहीं था। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जो सेम पाथ पे 2-3 राउंड काट रहे हैं बिना बात की। और अगर शायद मैंने पता नहीं वो पार्ट डाला नहीं डाला, बट एक आइसक्रीम वाला था अगेन, तो उसने मेरे को कहा कि कुछ लाइक जो एजेड लोग होते हैं वो घूमते हैं, तो वो इसलिए घूमते हैं कि जी घर पे तो घूम नहीं पाते तो थोड़ा बाहर चक्कर लगाते हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर चक्कर लगाने लायक ही ना रहे हैं आप लोग तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना फिर आप। तो इसीलिए घर पे बैठ जाओ, घर पे आपके पास टेरेस है, आप टेरेस पे जाके घूम लो। ऐसा तो है नहीं कि यार, मैं बोलना नहीं चाहता कुछ शब्द, लेकिन हाँ टेरेस है, टेरेस पे घूम लीजिए आप लोग। ज़रूरी तो नहीं है कि आप लोगों को रोड पे ही घूमना है, आपको रोड पे ही चैन आता है। यार ये हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए। आप अगर खुद घूम रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, या जो भी आपके साथ हैं, आपके लव्ड वन है, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं यानी। तो प्लीज़ मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ ये चीज़ समझें और आगे भी समझाएं। अगेन मैं कहूँगा, मेरी वीडियो चाहे आप शेयर मत करो, लेकिन आप ये मैसेज खुद क्रिएट करो और आप खुद अपनी ऑडियंस को, यानी आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को आप ये चीज़ समझाएं कि यार मत निकलो बाहर। मैं बाहर गया, मुझे काम था और मुझे ये चीज़ दिखानी थी। हाँ, मुझे काम तो छोटा सा था, वो काम मुझे बनाना पड़ा क्योंकि मुझे बाहर निकलना था, मुझे ये शूट करना था और ये दिखाना था कि आखिर हो क्या रहा है। और अगर मुझे घूमना ही होता तो मैं डेली व्लॉग डाल देता यार, लेकिन मुझे घर पे रहना है, मेरे पेरेंट्स के लिए, मुझे अपने लिए, खुद के लिए मुझे घर पे रहना है, मुझे सेफ रहना है। मुझे नहीं चाहिए कि अब यार मेरे को फिर से कोविड हो या मैं परेशान हूँ, मेरे घर वाले परेशान हो, पैसा लगे और कुछ ना हो। क्योंकि अब यही हो रहा है, पैसा लग रहा है दुनिया का भर भर के और एंड में कई बार कुछ नहीं हो पा रहा है, कई बार लोग रिकवर होके आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ तो मेरे नज़रिए में 100 में से 60 लोग या 70 लोग रिकवर होके आ रहे हैं, कुछ ही लोग हैं 30% मेरी लाइक मैं कहना चाहूँगा सबको, मैं बोल रहा हूँ कि यार आप लोग न्यूज़ से हटके थोड़ा सा देखें और यूट्यूब पे जो है, जो बेकार की न्यूज़ चलती हैं उनसे आप थोड़ा सा हटके देखें, आप उस पर गौर ही ना करें। अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, आप लोग नेगेटिव हो जाओगे। वो बस नेगेटिव नहीं होना है, आपके मन में अगर आपने ठान लिया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, हम घर पे रहेंगे, हम घर पे रह के अपना काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप घर रहिए, घर पे रह के काम कीजिए, क्योंकि यही वक्त है जब आप लोग खुद को संभाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर। यहाँ तक देखा है तो होप करता हूँ पसंद आया होगा और मैसेज भी समझ आया होगा, और वीडियोस को शेयर कीजिए, प्यार बरसाइए। थैंक यू।